हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार स्टेट के मैथ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि अगर मैं ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बिहार स्टेट के मैथ और फिजिक्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार ज़रूर देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 1, 4, 7, 10 डैश डैश का कौन सा पद 52 होगा। ऑप्शन ए है 15, बी 16, सी 18 या फिर डी 20। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, श्रेणी चेक करेंगे कि कौन सी श्रेणी दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट पद क्या है, 1 है, दूसरा पद है 4, तीसरा है 7, फिर है आपका 10। तो यहाँ में कितने का अंतर हो रहा है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 7 में से 4 माइनस करेंगे फिर 3 होगा, और 10 में से जब 7 माइनस करेंगे तब भी क्या मिलेगा, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंतर है वो क्या है, बराबर है, यानी जो सर्वांतर है वो 3 है। सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पता चल गया कि ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में जो पदों का डिफरेंट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर सर्वांतर कितना मिल गया, d = 3, और प्रथम पद यानी a कितना दे रखा है, 1, और कौन सा पद पूछा गया है, यानी n का मान आपको फाइंड करना है, और tn यानी n पदों का मान दे रखा है 52। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला होता है आपका a + n-1 × d। a है आपका प्रथम पद जो कितना है, 1 है, प्लस n निकालना है, -1, और d अभी निकाले थे 4 में से 1 कर तो 3 आया था। ठीक है, और tn कितना दे रखा है, 52। तो यहाँ पर 52 रख लेंगे। अब आपका ये आ जाएगा 52 = 1 प्लस ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे n में तो 3n - 3। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा ये -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2 + 3n। ठीक है, यानी 3n कितना मिल जाएगा आपका, 52 माइनस ये -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54, यानी 3n = 54, यानी n = आपका आ जाएगा ये कैंसिल होकर 18। तो 18वां पद के क्या होगा, 52 होगा। तो राइट आंसर होगा सी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। समांतर श्रेणी से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, x + 3 क्यूब के विस्तार में, होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक होगा। ऑप्शन है ए 1, बी 9, सी 18 या फिर डी 27। तो यहाँ पर x का गुणांक पूछा गया है, किसके विस्तार में, x + 3 के क्यूब का विस्तार करना है। तो यहाँ पर
ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब, यहाँ पर ए है आपका एक्स और बी है 3, यानी एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27 प्लस 3ab। 3a है आपका यहाँ पर x और b कितना है 3 है, इंटू में a प्लस बी यानी x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 9x और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3। फिर से ये एक्स क्यूब सेम रहेगा प्लस 27 और 9x की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर। फिर 9x की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 27x। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, x का गुणांक। x का गुणांक आप देख सकते हैं कितना है 27 है, यानी x के गुणा में है आपका 27। तो राइट आंसर क्या होगा, x का गुणांक 27 होगा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन है ए 1/2 इंटू 1/7 प्लस 2/7, बी है 1/7 इंटू 2/7, सी है अंडर द रूट में 1/7 इंटू 2/7 या फिर नॉन। तो कैसे करेंगे, जब भी दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या पूछा गया हो तो अंडर द रूट में दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/7 इंटू 2/7। ठीक है, यही हो जाएगा आपका 1/7 और 2/7 के बीच का अपरिमेय संख्या, जो है ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज है, यहाँ पर जो भुजा BC है उसे D तक बढ़ाया गया है यदि कोण ABC 40 डिग्री हो। ठीक है, ये आपका कोण ABC 40 डिग्री और कोण ACD, ये है आपका ACD, ये आपका 120 डिग्री है, तब कोण A का मान पूछा गया है। ऑप्शन है ए 60 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 80 डिग्री या फिर 50 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो कोण ए सी और डी क्या है, बहिष्कोण है और बहिष्कोण का मान दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहिष्कोण का मान अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कोण ए सी डी का मान कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है कोण ए सी डी का मान कितना दे रखा है 120 डिग्री और कोण ए बी सी का मान 40 डिग्री दे रखा है और ये आपका कोण ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कोण ए कितना मिल जाएगा 120 में से 40 माइनस कर देंगे 80 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा कोण ए का मान होगा 80 डिग्री, ऑप्शन सी राइट होगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करे हैं तो प्लीज़ जल्दी से अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लाइक नहीं करे हैं तो ज़रूर लाइक करना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी समांतर श्रेणी के चौथे तथा 8वें पद क्रमशः
43 और 95 है। इस श्रेणी का प्रथम पद और पदांतर होगा। ऑप्शन दे रखा है ए 4 13, बी है 4 15, सी है 3 13, डी है 4 13। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के चौथे तथा आठवें पद क्रमशः 43 और 95 दिया है और इस श्रेणी का प्रथम पद यानी ए और पदांतर यानी डी या फिर सर्वांतर भी बोल सकते हैं पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अभी मैं बताई थी आपको समांतर श्रेणी के nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर चौथे पद की बात करें तो T4 हो जाएगा, ठीक है। n की जगह क्या आ जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1। n है आपका 4 माइनस 1 और d सेम रखेंगे, यानी T4 की बात करें तो कितना आ जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 3 और इंटू में d। T4 का मान आ गया आपका a प्लस 3d और T4 का मान कितना दे रखा है 43। चौथे पद 43 दे रखा है, यानी ये है आपके 43 के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d 43 के बराबर है। इसी तरह आठवें पद में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर a सेम रहेगा और d के जो मल्टीप्लाई में आता है वो पद से एक कम आता है। जैसे 4 पद की बात की गई थी तो यहाँ पर 3d आया था, उसी तरह आठवें पद की बात की जाएगी तो यहाँ पर एक कम कर देंगे 8 से, यानी 7d आ जाएगा। तो आठवें पद का मान दे रखा है आपका 95। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। यहाँ पर दोनों को सॉल्व करके a का मान निकालेंगे। तो देखिए, अगर इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा और 7d में से 3d माइनस करेंगे तो 4d आ जाएगा, ठीक है। और 95 में से 43 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और 5 यानी 52। तो यहाँ से d कितना मिल जाएगा 13, ठीक है। तो d का मान 13 आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में d का मान रख कर a का मान निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो आपका इक्वेशन फर्स्ट है a 3 इंटू डी है आपका 13 और ये है आपके 43 के बराबर, ठीक है। तो 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, यानी a इक्वल टू 39 आ गया और 43 में से 39 को माइनस कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 4, ठीक है। यानी a कितना मिल गया 4। तो प्रथम पद हो जाएगा a जो है 4 और पदांतर हो जाएगा 13। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए भी आपका 4 और 13 ही दे रखा है, तो यानी दोनों में से कोई सा भी आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस डैश डैश 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 255 हो तो n का मान होगा। ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 10। तो यहाँ पर श्रेणी के पदों का योगफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कौन सी श्रेणी है ये, यानी समांतर श्रेणी है या फिर गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर अगर देखें फ्रेंड्स तो पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सर्वांतर होता है गुणोत्तर श्रेणी में उसे से निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर देते हैं या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मान समान आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये क्या आ गया 2 और यहाँ से एक 2 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, यानी
यहाँ पर जो सर्वांतर है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है। अब हम यहाँ पर n का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें गुणोत्तर श्रेणी का जो पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। एक होता है आपका SN इज इक्वल टू ARN-1 इंटू R-1, और दूसरा होता है A1 माइनस R⁻n अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, यहाँ पर क्या डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए R-1 किया गया है और दूसरे फार्मूला में 1 माइनस R किया गया है। सेम अगर ऊपर बात करें तो यहाँ पर Rn-1 किया गया है और यहाँ पर 1 माइनस Rn किया गया है। अब बताती हूँ कि इन दोनों फार्मूला को कहाँ पर यूज करना है। अगर R का मान बड़ा है किससे, 1 से, R का मान बड़ा है 1 से, तब हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और R का मान अगर 1 से छोटा हो तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो R का मान कितना आया था, 2 आया था। जब 2 को 1 से डिवाइड करें तो कितना मिल गया था, 2, और 2 क्या है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो है आपका A इंटू Rn-1 अपॉन R-1। ठीक है, तो यहाँ पर SN दे रखा है यानी 255 यहाँ पर रख देंगे। A है प्रथम पद है 1 इंटू R का मान दे रखा आया था आपका 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 माइनस 1। R का मान 2 है और -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 यानी 1। तो फाइनली आपका क्या मिल गया, 2 की पावर n माइनस 1 किसके बराबर है, 255 के। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n इज इक्वल टू 255 और 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा यानी 256, यानी 2 की पावर n, और यहाँ पर 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर पावर का जो कंपेयर है वो करेंगे तो n इजिकल टू कितना मिल जाएगा, 8। तो राइट आंसर होगा C। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके अलग से लिखकर मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, इसलिए लाइक ज़रूर करना और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 6 इजिकल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान होगा। ऑप्शन है A 5, B 2, C -5 या फिर D -2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो समीकरण दे रखा है वो क्या है, त्रिघात समीकरण है। जब त्रिघात समीकरण दे रखा हो तो मूलों का योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है द्विघात समीकरण के कंपेयर में। फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण का जो मूलों का योगफल और गुणनफल होता है उसे मैं बहुत बार निकालना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर त्रिघात समीकरण की बात की गई है और मूलों का योगफल निकालना है। तो देखिए, जब त्रिघात समीकरण दे रखा हो तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -x² का गुणांक, ठीक है, अपॉन x³ का गुणांक।
यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है वो आपका ऊपर आता है और अपॉन में क्या जाता है, एक्स क्यूब के जो गुणा में होता है। ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों के योगफल का फॉर्मूला है। लेकिन अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका मान अगर हम निकालें तो यहाँ पर होता है आपका प्लस में एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, 2 है और एक्स क्यूब का गुणांक है 1। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान कितना मिल गया, 2। तो राइट आंसर होगा आपका B2। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि A = आबयू अल्फ़ा बीटा गामा और डेल हो तो एडजॉइंट A होगा। ऑप्शन दे रखा है आपका A डेल माइनस गामा माइनस बीटा अल्फ़ा, B दे रखा है डेल माइनस बीटा माइनस गामा अल्फ़ा, C है माइनस डेल माइनस बीटा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा या फिर नॉन। तो यहाँ पर एडजॉइंट A निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो A दे रखा है यानी जो आबयू A दे रखा है उसका सह गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं B सह गुणनखंड आपका हो जाएगा, ये जो एलिमेंट्स है अल्फ़ा और डेल वो चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी अल्फ़ा की जगह पर डेल हो जाता है और डेल की जगह पर अल्फ़ा। इसी तरह ये भी आपस में चेंज होंगे बीटा और गामा, ठीक है। बीटा की जगह पर आपका हो जाएगा गामा और गामा की जगह पर बीटा, ठीक है। पर फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस भी आएगा, फर्स्ट वाले में प्लस होता है यानी इन दोनों को चेंज करने पर प्लस आएगा और इन दोनों को चेंज करने में माइनस आ जाता है, ठीक है। अब एडजॉइंट A क्या होता है, एडजॉइंट A का मान हो जाएगा B का परिवर्तन। B का परिवर्तन कैसे करेंगे, जो रो है वो कॉलम हो जाता है और जो कॉलम होता है वो रो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डेल माइनस गामा और ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा और ये अल्फ़ा। तो राइट आंसर होगा आपका B। फ्रेंड्स उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आपको आ रहे होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, आबयू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यह है साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा के सारणिक मान होगा। ऑप्शन है A 1, B कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, C है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा या फिर D कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर आबयू दे रखा है और सारणिक पूछा गया है इसका। तो सारणिक में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये आपका कॉस अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा सारणिक में लिख लेते हैं और ये साइन अल्फ़ा और ये है आपका कॉस अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको सारणिक सॉल्व करना आता होगा, क्योंकि मैं पहले जो वीडियो बनाई हूँ उसमें बता चुकी हूँ। क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई जब कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस आता है फॉर्मूला में। अब क्या करेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो राइट आंसर होगा आपका A। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि A क्रॉस B यानी A गुणा B दे रखा है आपका समुच्चय 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5,
तो समूचे ए होगा। ऑप्शन है आपका 1 2, बी है समूचे 1 2 3, सी है समूचे 1 2 3 5 या फिर डी 1 3 5। तो जब भी समूचे ए पूछेगा और इस तरह के कुछ दे रखे होगा समूचे में एलिमेंट्स, तो याद रखिएगा हर एक ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट्स होता है वही मान ए का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला एलिमेंट्स क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ये रिपीट हो रहा है 1 1, लेकिन लेंगे सिर्फ एक बार, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरे ब्रैकेट का मान देखें यहाँ पर, तो पहला एलिमेंट्स 2 है, यहाँ पर भी ये 2 है और यहाँ पर भी ये 2 है, तो यहाँ ये 2 ले लेंगे, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर हर एक ब्रैकेट का पहला एलिमेंट्स लिए हैं और उस एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिए हैं। अगर रिपीट होगा तो सिर्फ एक बार लेना है और रिपीट नहीं होगा तो उसे लेना ही है, ठीक है। इसी तरह अगर फ्रेंड्स अगर बी की बात करें, बी का मान पूछता, अगर समूचे बी का मान पूछता तो हर एक ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट्स लेते और अगर वो रिपीट होता तो उसे एक बार लिखते। तो अगर इस ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स है 2 और इस दूसरे वाले ब्रैकेट में दूसरा एलिमेंट है 3 और यहाँ पर 5। फिर देख सकते हैं आप 2 3 और 5 रिपीट हो रहा है, तो इसे नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो अगर समूचे बी निकालना होता तो राइट आंसर होता आपका 2 3 5, लेकिन क्वेश्चन में समूचे ए निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका 1 और 2, जो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं P है आपका 12 5 व Q है -5 और -12 की मूल बिंदु से दूरियां है। ऑप्शन है ए समान, बी एक का अंतर, सी कुछ कहा नहीं जा सकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो बिंदु दे रखा है P और Q और इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, ठीक है। मान लेते हैं जो मूल बिंदु है वो क्या है, O है और उसके निर्देशांक है आपका 0 0। ये तो पता ही है आपको, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P से O तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है। यानी PO अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका x1, ये x2, y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये y2। तो 0 - 12 का स्क्वायर प्लस फिर आपका ये हो जाएगा y2 यानी 0 - 5 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 12 का -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी रूट में हो जाएगा आपका 169, जो 13 का स्क्वायर होता है। यानी PO का मान कितना मिल गया, 13। इसी तरह अगर QO का मान निकालें तो आप देख सकते हैं बस माइनस का अंतर है दोनों बिंदुओं में, यानी 0 ये प्लस हो जाएगा, माइनस होता है तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका सेम आएगा 25 प्लस 144 और ये आपका हो जाएगा 169, जो होता है 13 का स्क्वायर। यानी PO और QO दोनों का मान कितना आया, 13 आया, 13 इकाई, ठीक है। तो क्या होगा, मूल बिंदु से बिंदु P और Q की दूरी समान होगी, कितनी होगी, 13 इकाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदु 2 - 6 से होकर जाने वाले परवलय y² = 4ax का नाभि लंब है। ऑप्शन है A 9/2, B 9, C 18 या फिर D 4। तो नाभि लंब पूछा गया है। नाभि लंब का फॉर्मूला क्या होता है, परवलय के नाभि लंब का फॉर्मूला होता है 4a। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें A पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, नाभि लंब निकाल सकते हैं। तो A कैसे निकालेंगे, जो ये परवलय है वो इस बिंदु पर स्थित है, यानी x का मान क्या है आपका 2 और y का मान -6 रख कर यहाँ से A का मान फाइंड करेंगे।
तो आपका है ये वाई स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर इजिकल टू 4a और x का मान है 2। तो ये आपका -6 का स्क्वायर यानी 36 और ये 4 2 जा 8a और ये आपका कट जाएगा, ये आपका a इजिकल टू हो जाएगा 9/2। 4 से कैंसिल करेंगे फ्रेंड्स, ये 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तो a का मान कितना आ गया 9/2। 9/2 हमें चाहिए नाभि लंब। नाभि लंब का फॉर्मूला क्या होता है 4a। 4 और a का मान आया है आपका 9/2 यानी 2 2 जा 4। जब 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 18। तो परवलय का नाभि लंब कितना होगा 18। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इजिकल टू 1 तब साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान होगा। ऑप्शन है आपका A 0, B 1, C 2 या फिर D 1/2। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान 1 दे रखा है और साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान पूछा गया है। तो अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लें और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा आपका, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 1 का भी इधर स्क्वायर और इधर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इजिकल टू 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और ये आपका 1 है और ये 1 इधर आकर -1 हो जाएगा यानी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा का मान 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 14 है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डैश 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 cos 179 डिग्री का मान है। ऑप्शन है A 0, B 1, C 2 या फिर D 4। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में cos 1 डिग्री से लेकर cos 179 डिग्री तक का मान पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें cos 90 डिग्री भी आएगा। ठीक है, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो अगर हम 0 की मल्टीप्लाई बाकी किसी भी एलिमेंट्स में करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, यानी cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री का मल्टीप्लाई अगर 0 में कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका A 0 डिग्री। फ्रेंड्स अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हैं तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद 8 तथा पांचवा पद 10 और n-2वां पद 18 है तो n बराबर है। ऑप्शन है A 6K, B 7, C 8 या फिर D 11। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, चतुर्थ पद 8 दे रखा है, पांचवा पद 10 और n-2वां पद 18 दे रखा है और n का मान पूछा गया है। तो अभी मैं बताई थी आपको चतुर्थ पद को क्या लिख सकते हैं a + 3d। पदों की एक संख्या कम करके d के गुणांक में आ जाता है और चतुर्थ पद आपका दे रखा है 8 और पांचवा पद को लिख सकते हैं a + 4d। ठीक है ना, ये बात आपको मैं समझा चुकी हूँ। एक कम करके लिख देंगे, पदों की संख्या 5 है तो d के गुणा में 4 आ जाएगा। और ये दे रखा है आपका 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये सेकंड और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर d का मान निकालेंगे पहले। तो माइनस करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, a से a और 4d - 3d यानी d = आपका आ जाएगा 10 - 8 2। d का मान कितना आ गया 2।
अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में d का मान रख दें, यानी a+3 × 2 = 8, और ये आपका हो जाएगा 3 × 2 = 6, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2, यानी a और d दोनों का मान कितना मिल गया? 2। a और d दोनों का मान है 2, यानी प्रथम पद और सर्वांतर दोनों का मान 2 निकल गया है। अब क्या बोला गया है? nवां पद 18 है। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यहाँ पर nवां पद का मान दे रखा है 18, लिख लेते हैं। a का मान अभी निकाले थे 2 + n के जगह पर n - 2 रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि n-2वां पद की बात की गई है, ना कि nवां पद की। तो n की जगह पर n-2, और ये आपका ये -1 पहले से है, और d भी 2 निकला था। तो 18 = 2 प्लस ये आपका हो जाएगा n, और -2 - 1 कितना हो जाएगा? -3 × 2। ये आपका हो जाएगा 18 = 2 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2n - 6, ये आपका -6 और ये +2 कितना हो जाएगा? -4। -4 इधर आकर +4 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 22, यानी 2n कितना मिल गया? 22। 2 से कैंसिल कर देंगे 11 बार में, यहाँ पर आपका आ गया n = 11। तो राइट आंसर कितना होगा? D। n-2वां पद 18 हो तो n किसके बराबर होगा? 11 के बराबर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज के जो ये 15 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करें, और अधिक से अधिक जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। आप लोग वीडियो अगर शेयर नहीं करेंगे तो मैं शायद नेक्स्ट वीडियो ना बनाऊं, इसलिए वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ। इसी वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।